औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तस्नीम रिजवाना बिन मोहम्मद गौसुद्दीन साहब आपके सामने तलाक़ सलासा के बाद अब NRC के प्रोटेस्ट के लिए आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह खड़ी हूँ। मैं बेयर हूँ, इस मुल्क की एक पढ़ी लिखी और बाशऊर शहरी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फज़्ल व करम है कि इस मुल्क के आइन ने हमको अपने ख़यालात के इजहार की आज़ादी दी। ये जो बिल पास हुआ है, अभी हुकूमत जो बिल पास किया है, इसके खिलाफ आज मुल्क की सारी अवाम खड़ी है। न सिर्फ मुस्लिम बल्कि गैर मुस्लिम बल्कि तमाम मज़ाहिब वाले, क्योंकि ये बिल सरासर अवाम की तकलीफ का बायस है। आज जब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम तमाम मज़ाहिब वालों ने मिलजुल कर इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क को तरक्की पजीर मुल्क से तरक्की याफ्ता मुल्क बना दिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इत्तेहाद, हमारा इत्तेफाक, इतनी सारी तहजीबें, इतनी सारी तमद्दुन एक ही मुल्क में होते हुए आज दुनिया महव हैरत है कि इस मुल्क का निज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह कैसे इत्तेहाद के साथ चलता है। लेकिन आज ये जो हुकूमत आई है, जो इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने के ख्वाब देख रही है, इस हुकूमत ने सबसे पहले मुल्क के इत्तेहाद को तोड़ने की कोशिश की है। ये NRC का जो बिल है, ये महज एक मर्तबा फिर हिंदू मुस्लिम को लड़ाने और इनके इत्तेहाद को खत्म करने के लिए है। हम अपने आइन में, अपने अहद में बार बार उखुवत की बात करते हैं, भाईचारगी की बात करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम भाई बहन की हैसियत से भाईचारगी के साथ इस मुल्क में रह रहे हैं और हर फर्द की अजमत का पूरा पूरा ख्याल रखते हैं। हम तो मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें अपने मुसलमान होने पर पूरा पूरा फख्र है। अल्लाह ने हमारे लिए एक निज़ाम हुकूमत बनाया है और उस निज़ाम हुकूमत पर हम फख्र के साथ अमल भी करते हैं। हम अपने ईमान को मजबूत रखें। ये बिल, ये हुकूमतें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमें अपने अल्लाह पर पूरा पूरा यकीन है। जहां हमारा रिस्क होगा हम उस जगह जाएंगे, वहां का रिस्क खाएंगे। जहां हमारी मौत होगी हम वहां मरेंगे। हमें ये हुकूमतें, ये बिल हमें नहीं डरा सकती। हमें तो फिक्र उन लोगों की है, उन मज़ाहिब वालों की है जो हमारे साथ इसी मुल्क में सांस ले रहे हैं, जो हमारे साथ इस मुल्क में इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ रह रहे हैं, और ये हुकूमत इन्हें तोड़ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कई सालों से, कई दहाइयों से, बल्कि अगर कहा जाए तो सदियों से हम लोग यहाँ इत्तेफाक से रह रहे हैं कि हुकूमत भूल गई टीपू सुल्तान के कारनामे को, कि उन्होंने कैसे अंग्रेजों के खिलाफ जंग की थी और उन्होंने जालिम हुकूमत को अपना लोहा मनवा दिया था। हम इत्तेहाद के साथ अल्हम्दुलिल्लाह आज इस लम्हे तक आए हैं। हम तो साबित कर चुके हैं अपने इत्तेहाद को। अल्हम्दुलिल्लाह बाबरी मस्जिद का कितना हसास मसला था, फैसला हमारी मर्जी के खिलाफ हुआ था, लेकिन महज मुल्क में अमन कायम रखने के लिए हमने इस फैसले को कबूल किया। तलाक़ सलासा का बिल हमारे लिए एक बहुत हसास मसला था। हमारे बहुत सारी मुखालिफतों के बावजूद भी इस बिल को मंजूर कर लिया गया। हमने अमन का मुजाहरा किया। इसके अलावा कुर्बानी के मसाइल और भी दीगर ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं जिस पर महज मुल्क के इत्तेहाद को कायम रखने के लिए हमने हिकमत से काम लिया, और इसी हिकमत के साथ हम आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला इत्तेहाद के साथ इस मुल्क की तरक्की के लिए काम करेंगे। अल्लाह का फज़्ल करम है अल्हम्दुलिल्लाह। हमें अपनी फिक्र नहीं, हम जैसे हालात हैं उसका मुकाबला कर लेंगे, लेकिन हमारे बाद एक एक करके सारे तबके आने वाले हैं। आज इस बिल से जिसको मुस्तस्ना कर दिया गया है, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध मज़ाहिब, इस बिल से इनको मुस्तस्ना अब किया गया है, लेकिन हमारे बाद फिर सिख मजहब की बारी आएगी, जैन मजहब की बारी आएगी, बौद्ध मजहब की बारी आएगी, और इसी हिंदू कम्युनिटी के जो निचले तबकात हैं, SC, ST और भी जो निचले तबकात हैं, जो आज पढ़ लिख कर अल्हम्दुलिल्लाह जिनको पिछड़ी हुई जात बना दिया गया था, आज मुसलमान आने के बाद है ना, ये जो जात है, जात पात की जो भेदभाव है, ये सब खत्म हो गया, और जो निचले तबके के जितने लोग थे उन्होंने तरक्की की, आगे बढ़े। आज बड़ी बड़ी पोस्ट पर वो लोग हैं। अगर ये बिल पास हो गया और तो इनकी शहरियत का क्या होगा? इन्हें बड़े बड़े पोस्ट से जो है तो हटा दिया जाएगा। आज हमारे बाद सिख मजहब की बारी आएगी,
उनके साथ भी ये सलूक किया जाएगा। उसके बाद बौद्ध मजहब की बारी आएगी, उसके बाद जैन मजहब की बारी आएगी, और फिर ये मामला आगे बढ़ते हुए जो एक दहाई से ये हुकूमत कोशिश कर रही है कि यकसा सिविल कोड ये नाफिज करना चाहती है, लेकिन रुक रही है। अब इसके बाद यकसा सिविल कोड नाफिज कर देगी, और यकसा सिविल कोड नाफिज करने के बाद ऐसा लगता है कि ये हुकूमत जियोनिज्म को इस मुल्क में लाना चाह रही है। पिछले 5 साल हमारे मुल्क के वजीर आजम खाली बैरूनी ममालिक के दौरे करते रहे। ये कौन सी पॉलिसियां वहां से लेकर आए हैं जो इस मुल्क में नाफिज करना चाह रहे हैं। आज हम सबको मिलकर इस बिल के खिलाफ जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह जितने मसाइल इस हुकूमत ने उठाए थे, इन मसाइल से हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ा। जैसे तलाक सलासा का मामला हो गया, इतने सालों से किसी गैर मुस्लिम अफराद ने, कोई गैर मुस्लिम अफराद ने इस्लाम को जानने की इतनी कोशिश नहीं की, लेकिन तलाक सलासा बिल आने के बाद उन लोगों ने बाज़ाब्ता तलाक सलासा के मसले को मालूम किया, हलाला के मसले को मालूम किया और मज़ाहिब को जानने की कोशिश की, और अल्हम्दुलिल्लाह कई हमारे गैर मुस्लिम बहन भाई इस्लाम के दायरे अमल में दाखिल हो गए हैं। इससे हमारा तो फायदा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं ना, अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही सरबुलंद रहोगे अगरचे कि तुम मोमिन हो। हमें अपने ईमान पर पूरा पूरा जोर देना है, अपने ईमान को मजबूत करना है। हम मुस्लिम बहन भाइयों को इससे डरने की जरूरत नहीं। हम तो कैसे भी हालात का मुकाबला करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अल्लाह ने हमको तैयार किया है। हमने हलाकू और चंगेज खान जैसे हुक्मरानों को शिकस्त फाश दी है। हमने तो बड़े बड़े हुक्मरानों के सामने अपना लोहा मनवा लिया है। आज की ये हुकूमत हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमें फिक्र है अपने उन हिंदू और गैर मुस्लिम बहन भाइयों की कि हमारे बाद जिनकी बारी आने वाली है। तो हम सबको मिलकर, तमाम मजाहिब के लोगों को मिलकर इंशाअल्लाह ताला है ना, एक ही प्लेटफॉर्म पर यहाँ जमा होना है। एक हिंदुस्तानी कौम बनकर, है ना, एक भारतीय कौम बनकर हमको यहाँ इकट्ठा होना है और इस सरासर जुल्म वाले बिल के खिलाफ हमको जाना है। इतना तो यकसा सिविल कोड के लिए हमने बहुत कोशिश की कि ये लागू ना हो सके, लेकिन अगर आज हमारे अंदर ये फूट पड़ गई तो ये हुकूमत जो हिंदू राष्ट्र बनाने जा रही है यकसा सिविल कोड को भी नाफिज कर देगी। हमारा रिस्क जहां लिखा है हम वहां पहुंच जाएंगे। मुसलमान कितने हैं हिंदुस्तान के अंदर? 20-25 करोड़। बाकी 125 करोड़ जो दूसरी अक़लियती कौमें हैं उनका क्या होगा? हम में से 20-25 करोड़ में से तकरीबन 20-22 करोड़ लोग तो अपनी शरीयत को समझा देंगे, साबित कर देंगे, लेकिन बाकी 125 करोड़ अक़लियतों का क्या होगा? वो अपने डॉक्यूमेंट्स अगर साबित नहीं कर पाई तो फिर क्या उन्हें मुल्क के बाहर कर दिया जाएगा या उन्हें जलील कर रेफ्यूजी करार देकर उन्हें डिटेंशन कैंप में भेज दिया जाएगा? बड़े से बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक जो हैं आज, जो सब पर हुकूमत कर रहे हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, यहाँ पर 5 साल में अगर कोई फर्द रह जाता है तो उसे नेशनैलिटी दे दी जाती है। वहां पर अगर बच्चा, बाहर के मुल्क के लोग अगर वहां आकर बसते हैं और बच्चा अगर वहां पैदा हो जाता है उसे नेशनैलिटी दे दी जाती है, क्योंकि उनके पास मैन पावर की अहमियत है। वो मैन पावर का इस्तेमाल करके अपनी तरक्की के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे पास मैन पावर, फर्द की अजमत को तार तार कर दिया गया है। फर्द की अजमत की धज्जियां उड़ा दी जा रही हैं और तफरका डालकर मुल्क को फिर एक मरतबा 100 साल पहले ले जाना चाहती है ये हुकूमत। अल्हम्दुलिल्लाह हम इन हालात का मुकाबला करेंगे। अल्लाह हमको इस काबिल बना दे कि हम इन हालात को निपटते हुए इंशाअल्लाह ताला इत्तेहाद के साथ आगे बढ़े। मेरी सारी अपने मुस्लिम और गैर मुस्लिम बहन भाइयों से ये अपील है कि वो आए, जमा हो, एक ही प्लेटफॉर्म पर जमा हो, अपने इत्तेहाद का मुजाहरा करें। जैसे आज से 1 सदी पहले हम सब मुस्लिम बहन भाइयों ने मिलकर अदम तशद्दुद की राह अपनाई थी और हिंदुस्तान से अंग्रेजी हुकूमत को जाने पर मजबूर कर दिया था, वैसे आज फिर एक मरतबा हम मुत्तहिद होंगे इंशाअल्लाह ताला और सब मिलजुल कर, है ना, इस जो फिरका परस्त कौम जो हम पर आज हुकूमत कर रही है इसको भी अपना लोहा बनवाएंगे इंशाअल्लाह। या तो इससे अपनी मर्जी के उसूल बनवाएंगे या नहीं तो फिर इसको भी जाने पर मजबूर कर देंगे। अल्लाह हम सबको इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। इसी के तहत औरंगाबाद एक्शन कमेटी की जानिब से 27 दिसंबर को जामे मस्जिद से दिल्ली गेट तक एक रैली निकाली जा रही है इस बिल के खिलाफ। तो मेरी तमाम बहनों से, भाइयों से गुजारिश है कि वो इस रैली पर आए, जमा हो, अपने इत्तेहाद के साथ, इत्तेफाक के साथ, अमन के साथ इस रैली को कामयाब बनाएं। 2:30 बजे से 4:30 बजे तक इसका वक्त है और इंशाअल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे कि हुकूमत के सामने अपने मुतालिबात पूरे पुरअमन तरीके से रखें और हमें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं कि
कि बता किसी शायर ने क्या खूब कहा है, किसी ऐसे शरर से फूक अपने खुरमने दिल को, किसी ऐसे शरर से फूक अपने खुरमने दिल को कि खुर्शीद क़यामत भी तेरे खुश चीनों में हो। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।